मैं विनोद, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सफलता और आकुलता। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, परंतु सिर्फ सफलता की कल्पना करने से क्या कोई सफल होता है? यह तो सिर्फ कल्पना विलास है। सफलता पाने के लिए कल्पना या सोचना आवश्यक है, परंतु उसकी चर्चा भी करनी पड़ती है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके अनुरूप कर्म भी करना पड़ता है, तभी सफलता आती है। कहा गया है, सोचे बोले करे नाही, उसकी आशा फले नाही। अर्थात आप सिर्फ सोचेंगे बोलेंगे परंतु कर्म नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पहले निश्चित कर लें कि आपको क्या चाहिए और उसके अनुरूप अपने मार्गदर्शक के साथ बैठकर कार्य योजना बनाएं। फिर उस योजना पर विश्वास करते हुए उसके अनुरूप कर्म करें, सफलता निश्चित मिलेगी। सफल होने के लिए प्राणपण से चेष्टा करें उस कार्य योजना पर। फिर भी यदि आप सफल नहीं होते हैं तो हार ना मानें। वही अम्लान चेष्टा आपको सफलता निश्चित दिलाएगी। कि कर्म नहीं करे पाना चाहे वही पाना, उसके पीछे दुख जाए। यानी कर्म नहीं पाना चाहे उसके पीछे दुख जाए। कि कोई व्यक्ति यदि कर्म नहीं करे सिर्फ पाना चाहे तो उसे दुख ही मिलता है। अतः कल्पना के साथ साथ कर्म भी जरूरी है सफलता के लिए। क्योंकि सिर्फ पाने की तरफ यदि झोंक रहेगा तो करने की जो नशा है वह धूमिल होगी, उससे पाना दुष्कर हो जाएगा। और यदि आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए कर्म की नशा में बंध जाएं, कर्म करते जाएं, कर्म करते जाएं, सफलता निश्चित रूप से आएगी। उसके लिए प्राणपण से चेष्टा करना होगा, आकुल प्राण से उस कार्य योजना पर कार्यरत होना होगा, तभी वह सफलता आपके चरणों में आएगी। क्योंकि कर्महीन चिंता साथ पाथर बांधा नरक पथ। कर्म के बिना चिंता या चिंतन वैसा ही है जैसा नरक पथ में पैर में पत्थर बंधा हो। तो कर्म के लिए, सफलता के लिए आपको आकुल प्राण से लगना होगा। इसे और सरल करने के लिए मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव, मैं तो इतने दिनों से आपके सानिध्य में साधना कर रहा हूँ, परंतु अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ है, यह कैसे होगा? गुरुजी उस समय कोई उत्तर नहीं दिए। संयोगवश एक दिन शिष्य और गुरु दोनों तालाब में स्नान कर एक साथ कर रहे थे। उसी समय गुरुदेव को याद आई शिष्य की बात। जो ही शिष्य पानी में डुबकी लगाया, गुरुदेव ऊपर से दबा के रखे। कुछ देर के बाद गुरुजी उसे छोड़ दिया, तब वह पानी से निकला और व्याकुलता के साथ
उसने पूछा कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, मेरी तो जान ही निकल रही थी। गुरुदेव ने कहा कि याद करो तुम अपने प्रश्नों को, तुमने पूछा था कि ईश्वर का दर्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ। जैसी व्याकुलता भी तुम्हारे प्राणों के लिए थी, यदि वैसी व्याकुलता ईश्वर के लिए होगा तो ईश्वर अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि आप अपनी सफलता के लिए जिस दिन आकुल प्राण से अर्थात व्याकुल होकर लगे